हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.5 के बेसिक्स में। ओके, तो एक एग्जांपल और रिमेनिंग था। मैंने बोला था आपसे कि कल की क्लास में उसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो आइए देखते हैं, उसको अपन कवर कर लेते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना चाहिए। ओके, और आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर में एग्ज़ाम में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बिल्कुल अलग सा फंक्शन है ना। क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब आपको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। बट यहाँ पे जो x है वो पावर में है और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो ये एक अलग फंक्शन है, फिर से ये एक अलग फंक्शन है और फिर से ये अलग फंक्शन है। तीन अलग फंक्शन का सम किया हुआ है और बोल रहा है कि इनका कंबाइंड dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा। तो हम डायरेक्टली इनको फाइंड नहीं कर पाएंगे, हमें इन्हें अलग अलग मानना होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अलग से क्वेश्चन है, ये एक अलग से क्वेश्चन और ये एक अलग से क्वेश्चन है। ओके, तो हमें इन्हें अलग से कुछ मानना होगा, उसके बाद हमें सोल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि लेट u इक्वल टू वाई टू द पावर x है ना, v इक्वल टू x टू द पावर y एंड w इक्वल्स टू x टू द पावर x। सर आप बोलोगे कि u v w ही क्यों माना? तो आप a b c p q r कुछ भी मान सकते हैं। a b c इसलिए नहीं माना क्योंकि a और b साथ में चल रहा है ना, तो u v w मान लिया, p q r भी मान सकते हो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पुट करूँ, इनके प्लेस पे इसको पुट करूँ, तो u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू a टू द पावर b है ना। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स d बाई डी एक्स u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू a टू द पावर b आएगा है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इक्वल्स टू अच्छा बात सुनो मेरी, यहाँ पे भी तो d बाई डी एक्स ए टू द पावर b आएगा है ना। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ये एक पूरा कांस्टेंट है ना, न तो यहाँ पे y है न x है, ये तो इम्प्लिसिट भी नहीं है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। ओके, तो आपने डेरिवेटिव भी कर दिया, कुल मिला के आपको du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अगर आप इतना करते हैं और इक्वेशन 1 में आपकी वैल्यू पुट करते हैं, देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाई 1 पहले du बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर dv बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर dw बाई डी एक्स निकालेंगे और इनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? u इक्वल्स टू वाई टू द पावर x से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? लॉग लेना होगा। तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? log y इक्वल्स टू log y टू द पावर x है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि log m टू द पावर n क्या होता है? n log m ये होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप कि log y इक्वल्स टू x log y है ना। सॉरी, log u है यहाँ पर है ना, तो log u इक्वल्स टू x log y। ओके, तो अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि d बाई डी एक्स
log u इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू log y। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान लो। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये चेन रूल लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे u इम्प्लीसिट की तरह वर्क करेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्चुअल में आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, डी बाई डी यू log u इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो देखो आप डी बाई डी एक्स ही तो मिलेगा यहाँ से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/u डी यू बाई डी एक्स, है ना। डी बाई डी यू log u कितना आएगा, 1/u और डी यू बाई डी एक्स। जैसे आप डी बाई डी एक्स वाई जैसे आप इसे करते थे ना कि डी बाई डी एक्स log y क्या होता था, तो आप क्या करते थे 1/y और dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये करना है ना। तो इस बार हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप डी यू बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना बेटा। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 1/u। ये मार्कर कर क्या रहा है, कभी ब्लू चल रहा है कभी ब्लैक चल रहा है ना, अपना रंग परिवर्तित कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं। सो 1/u यहाँ पे आएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। फर्स्ट सेम, है ना, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव 1/y और dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस सेकेंड सेम मतलब log y और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा। तो डी यू बाई डी एक्स यू का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u x टू द पावर x/y dy बाई डी एक्स प्लस log y, है ना। फिर यहाँ से आप u की वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या है, y टू द पावर x। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, y टू द पावर x/y dy बाई डी एक्स प्लस log y। मार्कर अपना रंग पूरी तरह परिवर्तित कर चुका है ना, ब्लू से पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो ये तो आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो हम फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं कि नाउ v इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर y, है ना। फिर क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log v इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। तो log v, अब आप मुझे बताओ log m टू दी पावर n क्या होगा, n log m, तो y log x आ जाएगा ये, ओके। तो मैं यहाँ से इनको हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इनका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 ध्यान रखना क्या थी, है ना, मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करूँगा। तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा कि d बाई डी एक्स log v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स y log x, ये लिखोगे, हाँ ये लिखेंगे, ओके। अब इसका अच्छा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लो, है ना, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। आंसर सेम ही आता है। इसका क्या आएगा 1/v dv/dx आ जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और x का 1 हो जाएगा, प्लस फिर सेकेंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से dv/dx कितना आ जाएगा बेटा, v y/x प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दूँ, v की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर y, ठीक है। तो ये आ गया dv बाई डी एक्स। अब आपको निकालना है dw बाई डी एक्स, बट मेरा w शायद मिट चुका है यहाँ से, तो मैं बुक में देख लेता हूँ कि w क्या है। w है x की पावर x,
ओके, तो नाउ w इक्वल्स टू x टू दी पावर x। ओके बेटा, तो यहाँ पर भी हमें log मानना होगा। सो टेकिंग log बोथ साइड। ओके, तो ये आ जाएगा log w इक्वल्स टू, बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x log x बनेगा, है ना, फॉर्मूला लगाने के बाद। आप सारे स्टेप करना, है ना, क्योंकि मैं 2 बार कर चुका हूँ, है ना, तो आप सारे स्टेप करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या बनेगा मुझे बता सकते हो आप? हाँ, तो यहाँ बनेगा 1/w dw/dx इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकेंड मान लो तो फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। देखो फर्स्ट सेम से log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर सेकेंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से dw/dx क्या आ जाएगा, x से x कट हो जाएगा, सो w इंटू 1 प्लस log x, और w की वैल्यू कितनी है बेटा, x टू द पावर x। तो ये आ गया dw/dx। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में मेरी बात को ध्यान से सुनना। इक्वेशन 1 में du/dx, dv/dx और dw/dx की वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। तो du/dx की वैल्यू ये पुट करोगे, dv/dx की वैल्यू ये पुट करोगे, प्लस dw/dx की ये वैल्यू पुट करोगे, इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब आप क्या करना, जिस टर्म में dy/dx आ रहा है, जिस टर्म में dy/dx आ रहा है उनको एक साथ लिखना, कुछ कॉमन आ रहा है उनमें से dy/dx को कॉमन ले लेना, एक टर्म बचा रहेगा, और जो टर्म यहाँ पे बिना dy/dx किए उनको एक साइड ले जाना। dy/dx आपने लेफ्ट साइड में कॉमन ले लिया, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, और राइट हैंड साइड में बिना dy/dx की टर्म है, तो जो dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपॉन में भेज देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये काम आप कर लेना, dy/dx को सारे को एक साथ लिख देना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके, है ना, और उनको एक साथ लिख देना, और बिना dy/dx वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लिख देना, और उधर से इधर डिवाइड कर देना, तो आपको dy/dx आपका मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 33। इसको नोट करो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल सारे बता दिए मैंने। अब मैं एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो बच्चों को डाउट है ना, जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया है कि इस इन क्वेश्चन में डाउट है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा भी अगर आपके डाउट होते हैं तो देन मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर, अभी जो डाउट मेरे पास आए हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x को हम कैसे डेरिवेटिव करें। एक्चुअली में बच्चों को यहाँ पे थोड़ी 2 वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बता देते हैं ना, इसको भी बता देते हैं। सुनना मेरी बात को आप। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को y के इक्वल मानेंगे। सो y इक्वल्स टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। फिर अगर आप देखो यहाँ ध्यान से तो 2 फंक्शन बन रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसको भी तो हमें log लेके आगे लाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ मान लेते हैं कि लेट u इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x ही है ना, हाँ, और 2 की पावर साइन x, ठीक है। और v को मान लो, माइनस साइन रहने दो, माइनस साइन से आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू u माइनस वी लिखेंगे ना, u यहाँ और v यहाँ, ठीक है। इतना काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात ध्यान रहे, फाइंड तो आपको dy/dx ही करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू du/dx माइनस dv/dx, ठीक है। तो यहाँ पे du/dx की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे dv/dx की वैल्यू पुट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो। तो कुल मिला के अगर आपको dy/dx निकालना है तो आपको du/dx निकालना होगा और dv/dx निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। ओके, सो u इक्वल्स टू x टू द पावर x। अभी एग्जाम्पल नंबर 33 में मैं यही किया हूँ, है ना, तो इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं। ओके, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। तो n log m टू द पावर n क्या आएगा, n log m। तो आप अगली स्टेप में करना, मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स log u इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू log x। फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/u आएगा। सो 1/u du बाई डी एक्स, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेमनिज रूल, है ना। तो फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x से x कैंसिल होगा, तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू u1 प्लस log x। और अगली स्टेप में आप क्या करोगे, u की वैल्यू पुट करोगे। तो आप अगले स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ कि ये du बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। अब du बाई डी एक्स हमें मिल चुका है, अब हमें निकालना है dv बाई डी एक्स। तो नाउ v इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन x, है ना। फिर log लेंगे दोनों साइड, सो टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बेटा, log v इक्वल्स टू log 2 टू द पावर साइन x। ओके, सो log v इज इक्वल टू साइन x इंटू log 2। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर बोलना है सर कि सर log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो बताते हैं क्या होगा, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे बताओ x के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि log के यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है log के साथ, है ना। x और y नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो ये पूरा क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब अगर मुझे बताओ कि अगर आपको 5 sin x का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, 5 को बाहर निकाल लोगे और sin x का डेरिवेटिव कर दोगे, है ना। इसी प्रकार इस बार भी तो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो आप log 2 को बाहर निकाल लो और sin x का डेरिवेटिव कर लो। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो फर्स्ट सेकेंड मान लो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/v dv अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, log 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, प्लस log 2, ओके, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, v का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो sin x इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x इंटू log 2, ओके। और v की वैल्यू क्या है, 2 sin x। सो यहाँ से आपको dv बाई डी एक्स मिल जाएगा 2 टू द पावर sin x cos x इंटू log 2, ओके। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आप लिखोगे कि पुटिंग du बाई डी एक्स, क्या लिखोगे, पुटिंग du बाई डी एक्स इन dv बाई डी एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आपको आपका आंसर मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2, ओके। अगर क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दी जाती तो आप पुट करते, नहीं दिए तो हम नहीं पुट करेंगे, log 2 को log 2 ही रहने देंगे, और log 2 कांस्टेंट। एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं, ओके। 5.5 क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पर है, 5.5 क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर sin x cos log 2, ओके। राइट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो बेटा इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट आया है बच्चों को, और आना भी चाहिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो इसको भी हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है, बट अच्छा क्वेश्चन है ना ये। तो क्वेश्चन है x टू दी पावर x इंटू कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर आप एक नया पॉइंट भी सीखेंगे, ओके। तो देखें इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप क्या करो, अगली स्टेप में करना कि लेट जो गिवन फंक्शन है इसको y मान लेना, तो ये फंक्शन y के इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे इसको u और इसको v मानना, तो लेट u इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू कोस एक्स और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा u प्लस v, है ना। डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड,
विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना सारे क्वेश्चन में। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। आपको ये फाइंड करके यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं यू से। नाउ u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x इंटू कोसेक्स। क्या करोगे, लोग लोगे, है ना, यही तो काम है हमारा, लोग लेना। सो टेकिंग लोग बोथ साइड, तो आ जाएगा log u इक्वल्स टू log x टू द पावर x इंटू कोसेक। log m टू द पावर n लगेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा n log m, दैट मीन्स x इंटू कोसेक्स इंटू log x। बच्चों का डाउट यहाँ पे रहता है ना। फोर्थ क्वेश्चन में log 2 था तो वो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया था, इस बार log x है, वेरिएबल है, कोसेक्स है, वेरिएबल है, x है, वेरिएबल। आप कहोगे कि सर जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में रहते थे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, बट सर आपने तो हमें दो फंक्शन के लिए ही सिखाया, यहाँ पे 3 फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करें, है ना। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे 3 फंक्शन है, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो मैं एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस पूरे को 1 मान लो और इसको 1 मान लो, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से कर लो, फिर इसमें अलग से फिर से डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो समझना यहाँ पे बात को, जब हमें यूवी का डेरिवेटिव फाइंड करना रहता था तो हम क्या लिखते थे, यूवी डैश प्लस वी यू डैश, यही तो लिखते थे। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, मैं ऐसे याद रखता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, है ना, देखो ये 2 + 5 करो तो 7 और 5 + 2 करो तो 7, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात एक ही है क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, तो क्योंकि मैं क्यों लिख रहा हूँ भी मैं बताऊँगा। तो ये बन जाएगा, इसको मैंने पहले लिखा है ना, तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश, है ना, ये है यू वी डैश का प्रोडक्ट। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस यू वी से, इसलिए लिखा क्योंकि अभी मुझे 3 के लिए लिखना है। अब आप देखो यू वी का प्रोडक्ट क्या है, समझना बात को, यू वी का प्रोडक्ट क्या है, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, मतलब पहले फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकेंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकेंड का प्रोडक्ट, बात एक ही है ना। इसको इसमें ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो, बात एक ही। बट यहाँ से मैं 3 के लिए लिख सकता हूँ कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव होगा, ये डैश डेरिवेटिव को दिखाता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, पहले u का डेरिवेटिव फिर v और w सेम, फिर अब u हो गया तो u सेम, v का डेरिवेटिव फिर w सेम, अब u का डेरिवेटिव भी हो गया, v का भी हो गया, तो u और v सेम w का डेरिवेटिव, है ना। ये कितने आसानी से समझ में आ गया जब आपने इसको ऐसे समझा। आप अपने याद ऐसी तरीके से रखना, बट इसको कैसे ध्यान रखा आपने कि यहाँ पे u v है तो u का डेरिवेटिव v सेम, फिर u सेम v का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे u v w का डेरिवेटिव क्या होगा, u का डेरिवेटिव v w सेम प्लस फिर v का डेरिवेटिव u w सेम और फिर w का डेरिवेटिव u v सेम। ओके, ये आया। इसका जो प्रूफ है वो क्वेश्चन नंबर 18 में है आपकी एक्सरसाइज में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, तो अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, है ना, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। कैसे आया वो मैंने बता दिया, और इसका प्रूफ मैं 18 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। यू वी डब्ल्यू का अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव होता है u सेम वी डब्ल्यू प्लस यू वी डेरिवेटिव w प्लस यू वी सेम w का डेरिवेटिव। आप यहाँ पे क्या करो, इसको u मान लो, इसको v मान लो और इसको w मान लो, और अगर आप uv माने हुए हो, है ना, अगर आप uv माने हुए हो तो इसको p मान लो, इसको q मान लो और इसको r मान लो, है ना, क्योंकि हम जो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट उसको uv में याद रखे हुए हैं, बट अभी हमने uv मान चुके हैं तो हम pqr मान लो, वो आपके ऊपर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अब आप इनका डेरिवेटिव कर दो, अब आप इनका डेरिवेटिव कर दो, है ना। तो यहाँ लिख देना कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/u, क्या आ जाएगा 1/u du/dx आ जाएगा, है ना, 1/u du/dx। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव देखो, u का डेरिवेटिव है ना,
है ना। अगर आप इसको पी क्यू आर में लिखोगे तो पी डैश क्यू डब्ल्यू, फिर पी क्यू डैश डब्ल्यू और पी क्यू डब्ल्यू डैश। तो पी का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये दोनों सेम, तो कोसेक्स और log x सेम, फिर ये सेम रहा है ना। अब फर्स्ट का हो गया, अब फर्स्ट सेम, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव, तो कोसेक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स, और फिर ये भी सेम। अब x भी सेम, कोसेक्स भी सेम और log x का डेरिवेटिव 1/x। बस सिंपल सी बात है, x से x यहाँ कट हो जाएगा, तो du/dx आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, u का उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा कोसेक्स log x माइनस x साइन x log x प्लस कोसेक्स ना। तो इसमें से और इसमें से कोसेक्स को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो du/dx, u क्या है, u है x और पावर में x कोसेक्स, यहाँ से कोसेक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x, और यहाँ पे बचा माइनस x साइन x log x। ओके, तो ये आएगा आपका du/dx। ठीक है, du/dx आपका ये आएगा। ठीक है, अब हमें बात करनी किसकी, v की। तो v तो आसान है, v है x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। ओके, तो log बोथ साइड लोगे, तो log v इज इक्वल टू log x² प्लस 1 माइनस log x² माइनस 1। कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि log m/n होता है log m माइनस log n। ठीक है, वेरी गुड। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 माइनस 1/x² माइनस 1 और x² का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप इधर देखना, अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से जो dv/dx है v का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और चलो 2x को भी बाहर ले लो, है ना, तो 2x को भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, क्योंकि दोनों में 2x आ रहा है ना, अंदर बचा 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x² माइनस 1। एलसीएम आ रहा है, सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। तो dv/dx 2x इंटू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है x² प्लस 1/x² माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x² प्लस 1 और x² माइनस 1। तो ये यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x² माइनस 1। तो प्लस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट हो जाएगा। तो dv/dx क्या बचेगा, ये -2 हो जाएगा, है ना। तो -2 इंटू 2x तो माइनस का 4x आ जाएगा और ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका dv/dx। अब आपको इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। बट अभी मेरी इक्वेशन 1 यहाँ से रफ हो चुकी है, तो दोनों में प्लस था या माइनस, बस मैं ये देख लेता हूँ, दोनों में प्लस था। तो dy/dx क्या आ जाएगा, du/dx। तो du/dx क्या है, x की पावर x इंटू कोसेक्स और कोसेक्स 1 प्लस log x माइनस x साइन x log x प्लस dv/dx। तो प्लस और फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो माइनस का 4x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। 5.5 क्वेश्चन नंबर 10, 5.5 क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x कोसेक्स 1 प्लस log x माइनस x साइन x log x माइनस 4x x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन करो, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे ये एक नया पॉइंट सीखा है। ओके, नोट करो इसको।
ओके, क्वेश्चन नंबर 18, जब जो अभी मैंने आपको 3 फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया था उसका प्रूफ यहाँ से आता है। तो आप देखो, वो बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि UVW 3 फंक्शन है x के और इनका डेरिवेटिव ये आएगा। आपको 2 मेथड से प्रूफ करना है। एक फर्स्ट मेथड है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से, और सेकंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो फर्स्ट मेथड से करते हैं, पहले प्रोडक्ट रूल से, है ना, कि आपको फाइंड करना है d/dx UVW का डेरिवेटिव, है ना। तो आप क्या करो, है ना, आपको ये फाइंड करना है। तो आपके पास 3 फंक्शन है, तो आपको जो प्रोडक्ट रूल आता है आप तो उससे फाइंड करोगे, है ना। तो u को एक फंक्शन मान लो और VW दोनों को एक फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। तो आपको पता है कि UV का जो डेरिवेटिव होता है वो U' प्लस UV' होता है। तो यहाँ पे U' और V सेम, मतलब VW सेम, है ना, VW सेम प्लस फिर U सेम और इसका डेरिवेटिव VW का डेरिवेटिव। तो अब ये फिर से 2 फंक्शन है प्रोडक्ट, तो VW का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे U' VW प्लस U। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम इसी प्रकार से, सो V' प्लस VW'। तो ये क्या आ जाएगा, U' VW प्लस UV' प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो UVW'। तो एक्चुअल में जो d/dx U इंटू V इंटू W क्या आया, du/dx VW प्लस U dV/dx W प्लस UVdW/dx। ओके, देखो यही तो लाना था आपको। तो फर्स्ट मेथड से तो आ गया। अब सेकेंड मेथड से देखो, लॉग का यूज़ करके कैसे करना है। तो लॉग, है ना, लॉग का यूज़ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आप तीनों को y के इक्वल मान लो ना, कि y इंटू UVW। सो log y इज इक्वल टू log U इंटू V इंटू W। ओके, तो ये y के इक्वल है, ठीक है। तो 1/y dy सॉरी यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा क्या, कि log y इज इक्वल टू log, ये तो पता है ना, m इंटू n इंटू W क्या होगा, log U प्लस log V प्लस log W। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। ओके, तो यहाँ से जो dy/dx है, y का उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। ओके, तो y की वैल्यू क्या है, दोनों जगह पुट कर दो y की वैल्यू, है ना, यहाँ पे भी पुट कर दो और यहाँ पे भी पुट कर दो। तो देखो y की वैल्यू UVW है, तो UVW का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये u से u कट होगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, du/dx और VW बच जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे UVW, ध्यान से देखना, अब प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u सेम रहेगा, v से v कटेगा, dv/dx बचेगा और w बचेगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे UVW है तो uv सेम और w से w कट होगा तो dw/dx बचेगा। तो देखो दोनों मेथड से सेम आंसर, और प्रूफ भी मैंने करके बता दिया कि अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव ये होता है। तो आप डायरेक्ट अब रिजल्ट ध्यान रख सकते हो कि UVW का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है U' प्लस UV' प्लस UVW'। ओके, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। एक्सरसाइज 5.5 में मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनमें बच्चों को डाउट है और जो बच्चों ने जो डाउट मुझे सेंड किए थे, है ना, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, तो अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें या मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 5.6 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।